Hello everyone, welcome back to the online certification course on the topic use of internet. This is our fifth video today. इसके पहले हम लोग ऑलरेडी 4 वीडियोस देख चुके हैं. तो चलिए समराइज करते हैं कि अब तक की 4 वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या देखा. सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज इंटरनेट एंड द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. उसके बाद में सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स एंड व्हाट आर द वेब पेजेस. फिर उसके बाद में थर्ड वीडियो में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज सर्च इंजन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस अवेलेबल. फिर उसके बाद में फोर्थ वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट. आज आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ वीडियो में हमारे आगे के पैरामीटर्स देखते हैं. आज के सेशन में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट हमारे लाइफ का एक इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है जिसके बिना आज हम हमारी लाइफ बिल्कुल इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं. इंटरनेट हमें इतनी सारी फैसिलिटीज, सर्विसेज और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से हमारे सारे टास्क बहुत ही ईजीली और बहुत ही फास्ट तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं. विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बिना किसी एफर्ट से हम हमारे सारे काम जल्द से जल्द, फास्ट और कंप्लीट तरीके से ईजिली एक्सेस कर सकते हैं. Moving towards, let's see the different applications of internet. So social networking is one of the most common platform on internet which provides medium for people to connect and interact with one another. जैसे कि आप लोग सभी किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऑब्वियसली ज्वाइन या कनेक्टेड होंगे. सो सोशल मीडिया एक या सोशल नेटवर्किंग साइट्स है बहुत सारी. तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग काफ़ी लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो, भले ही वो नोन पर्सन हो, अननोन पर्सन हो. आप किसी के भी साथ विद द हेल्प ऑफ देयर नेम, नंबर एंड देयर अकाउंट आप इंटरेक्ट कर सकते हो. जैसे कि फेसबुक के बारे में हम सब लोग जानते हैं. फेसबुक पे हम काफ़ी सारे फ्रेंड्स बना सकते हैं. भले ही हम उन पर्सन्स को जानते हो नहीं जानते हो, वी कैन मेक डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रेंड्स ऑन फेसबुक. हम लोग फोटोज पोस्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, मैसेंजर से बात कर सकते हैं, देन स्टेटस अपडेट कर सकते हैं. एंड उसके बाद में व्हाट्सएप के बारे में भी हम सभी जानते हैं. व्हाट्सएप तो आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है अपने फ़ोन पे. तो व्हाट्सएप भी एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे विद द हेल्प ऑफ योर फ़ोन नंबर एंड योर कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं विथ वन अनादर. जैसे कि विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप हम लोग डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, टेक्स्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, पिक्चर्स एक्सचेंज कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो क्लिप्स एक्सचेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप. देन ट्विटर एक ऐसा एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, काफ़ी सारे लोगों को फॉलो कर सकते हो, आप सेलिब्रिटीज़ को फॉलो कर सकते हो, वॉट एवर दे आर पोस्टिंग उनके बारे में अपडेट ले सकते हो, अपना स्टेटस अपडेट कर सकते हो. ये सारी चीज़ें आप ट्विटर पे कर सकते हो. देन इंस्टाग्राम इज़ द अनादर टाइप ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट जहाँ पे आप सेम आपका अकाउंट ओपन कर सकते हो, सेलिब्रिटीज़, आपके फ्रेंड्स को फॉलो कर सकते हो, सो दैट उनका जितना भी अपडेट आता रहेगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा. आप अपने फोटोज पोस्ट कर सकते हो, आपका स्टेटस अपडेट कर सकते हो. ये सब आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस सोशल नेटवर्किंग साइट जो हमको इंटरनेट प्रोवाइड करता है या इंटरनेट के थ्रू हम ये सब एक्सेस कर सकते हैं. इंटरनेट हम लोगों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट और इंटरैक्ट करने के लिए भी मदद करता है. जैसे कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑन अ टेक्स्ट चैट और वीडियो चैट. हम टेक्स्ट चैट भी कर सकते हैं और वीडियो चैट भी कर सकते हैं. बहुत से एप्लीकेशंस हैं जो वीडियो चैट के लिए बने हुए हैं. जैसे कि आपने स्काइप के बारे में सुना होगा. स्काइप के सहारे हम लोग वीडियो चैट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट हो सकते हैं ऑन अ वीडियो. देन लाइव चैट एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग एक दूसरे के साथ टेक्स्ट चैट कर सकते हैं, या तो फिर विद द हेल्प ऑफ योर जीमेल अकाउंट आप लोग आपके कॉन्टैक्ट्स के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, या कुछ डिस्कस करना हो तो डिस्कस कर सकते हो, या तो कुछ अगर सेंड करना हो इन्फॉर्मेशन तो वो भी आप सेंड कर सकते हो. नॉट ओनली सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम लोग एक दूसरे के साथ फेस टू फेस भी कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन वीडियो चैट. अगर आप कोई डेस्कटॉप या कोई लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ वेब कैम
आप वीडियो चैट भी कर सकते हो, ना कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन के साथ साथ आप पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी कम्युनिकेशन कर सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मदद से। कम्युनिकेशन हेल्प अस टू सबमिट अ वर्क ऑनलाइन, जैसे कि आप ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो आपके फाइल्स का, आपके असाइनमेंट्स का या आपके सारे काम का विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। देन उसके बाद में एक और एप्लीकेशन आता है इंटरनेट का, जो होता है करियर डेवलपमेंट। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटरनेट की मदद लेते हैं टू चूज देयर करियर। जैसे कि अभी हम लोगों को किसी कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो हम लोगों को सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हम लोगों को किस सब्जेक्ट में या किस फील्ड में हमारा करियर बनाना है। तो उस पर्टिकुलर फील्ड या उस पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में जानने के लिए हम इंटरनेट की मदद ले सकते हैं कि कौन से करियर में कितने सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन से करियर में कैसा कोर्स है, उसका कैसे पूरा इलेबोरेशन है, एकेडमिक्स कैसा है, वो सब हम इंटरनेट के मदद से कर सकते हैं। बहुत सी वेबसाइट ऐसी है जो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकती है फॉर डिसाइडिंग देयर कॉलेज, और कौन सा ऐसा करियर है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो कौन सा ऐसा करियर है जिसमें वो फिट बैठ सके और प्रॉपरली उसके मदद से उनका करियर जो है वो डेवलप हो सके इन दी फ्यूचर। देन विद द हेल्प ऑफ वीडियोज़ आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसा कि हमने देखा था, आप अपने आप को ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, यू कैन ब्रॉडकास्ट योर सेल्फ ऑन द इंटरनेट। वहाँ पे भी आपको इंटरनेट का यूज़ करना होता है। जैसे कि अगर आपका यूट्यूब पे कोई चैनल है या आपने कोई यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे आप किसी भी टाइप के वीडियोज़ डाल सकते हो, मोटिवेशनल वीडियोज़ डाल सकते हो, एजुकेशनल वीडियोज़ डाल सकते हो, या कोई रेमेडीज़ के वीडियोज़ डाल सकते हो, किसी भी टाइप के वीडियोज़ आप डाल सकते हो। आप यूट्यूब पे देखते होगे there are many number of related videos to the relevant topics available on YouTube। तो वीडियो ट्यूटोरियल एक ऐसा वे है फॉर लर्निंग जो बहुत ही इफेक्टिवली और इनोवेटिव तरीके से हम लोग जहाँ से नॉलेज गेन कर पाते हैं। क्योंकि अगर बुक्स से हम लोग पढ़ेंगे सो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और वो बहुत बोरिंग भी फील होता है। So with the help of YouTube and videos on available on the internet, हम बहुत सी ट्यूटोरियल्स के सहारे नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। या तो फिर हम इंटरनेट के हेल्प से अपने आप को पब्लिश भी कर सकते हैं। यू कैन बी अ राइटर। अगर मुझे कोई ब्लॉग्स लिखने हैं या फिर मेरी कोई राइटिंग्स है, मेरे कोई आर्टिकल्स है, तो मैं अगर उसको पब्लिश करना चाहती हूँ, सो मैं उस पर्टिकुलर आर्टिकल को या उस पर्टिकुलर मेरे काम को मैं पब्लिश कर सकती हूँ विद द नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अगर मैंने सपोज कुछ ब्लॉग लिख के या कोई आर्टिकल लिख के इंटरनेट पे डाल दिया, तो बहुत सारे लोग उसको फॉलो करेंगे और बहुत सारे लोगों तक मेरा रिसर्च जाएगा, मेरा नॉलेज जाएगा या मेरा आर्टिकल जाएगा। देन एजुकेशन एक बहुत ही बेस्ट चीज़ है जो हमको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इंटरनेट पे बहुत सारे बुक्स है, रेफरेंस बुक्स है और ऑनलाइन हेल्प अवेलेबल है इंटरनेट पे, और बहुत सारा स्टडी मटेरियल है जहाँ से हम एजुकेशन गेन कर सकते हैं, एजुकेशन हम लोग ले पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो डिस्टेंस लर्निंग सपोर्ट करती है फॉर द स्टूडेंट्स। अब डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है, जैसे कि सपोज मैं आज किसी एक स्टेट में हूँ लेकिन किसी दूसरे स्टेट के कॉलेज से मुझे कोई कोर्स कंप्लीट करना है, तो जॉब करने के साथ साथ मैं अगर कोई कोर्स करना चाहती हूँ और वो पर्टिकुलर कोर्स मेरे सिटी के या मेरे स्टेट के किसी भी कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, सो मैं डिस्टेंस लर्निंग कर सकती हूँ। मैं ऑनलाइन उस पर्टिकुलर कोर्स या उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकती हूँ और घर बैठे बैठे विदाउट फिजिकली अटेंडिंग द कॉलेज और यूनिवर्सिटी मैं उस कोर्स को कंप्लीट कर सकती हूँ। इसको बोला जाता है डिस्टेंस लर्निंग। सो एजुकेशन एक बहुत ही बेस्ट चीज़ है जो हमको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग घर बैठे बैठे जैसे टाइप का नॉलेज चाहिए उस टाइप का नॉलेज गेन कर सकते हैं। Then the another application of internet is the research। अगर आप लोग जानते हो, अगर मुझे किसी टॉपिक के बारे में रिसर्च करनी है तो मुझे काफ़ी सारी किताबें पढ़ने पड़ेगी, उसी के साथ साथ उसके सारे रेफरेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है क्योंकि एक टॉपिक के बारे में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है मैन्युअली लाइब्रेरीज़ में या कॉलेजेस में। सो इतने सारे किताबें पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नॉट नेसेसरी कि मुझे हर टॉपिक के बारे में किताबें हर लाइब्रेरी में अवेलेबल हो।
सो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट मैं मेरा रिसर्च कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी सो एंड सो टॉपिक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी हो या कुछ रिसर्च करना हो, तो मैं इंटरनेट के उस टॉपिक के वेबसाइट पे जाऊंगी और वहाँ से नंबर ऑफ मुझे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे और मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में रिसर्च कर सकती हूँ. सो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट मैं उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकती हूँ, एनालाइज कर सकती हूँ और चाहूँ तो शेयर भी कर सकती हूँ. इंटरनेट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, इट इज़ अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये एक बेस्ट वे है जिससे हम लोग एकदम फास्ट और एफिशिएंट तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं. वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट इज़ रियल टाइम अपडेट्स. बहुत सी ऐसी वेबसाइट है इंटरनेट पे जो हम लोगों को रियल टाइम अपडेट प्रोवाइड करती है. वो किसी भी फील्ड के बारे में हो सकती है. बहुत से ऐसे डिसीजंस होते हैं जो लिए जाते हैं ऑनलाइन और अपडेट हम लोग हो सकते हैं. जैसे कि देश के किसी भी कोने में किसी भी जगह पे अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है या कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हो रही है, सो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वो जो अपडेट या वो इन्फॉर्मेशन है वो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम इन द वर्ल्ड. किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कि स्पोर्ट्स हो, फाइनेंस हो, पॉलिटिक्स हो, एंटरटेनमेंट अगर हम चाहो तो कहीं भी ले सकते हैं. जैसे कि सपोज कोई इंपॉर्टेंट मैच चल रहा हो टीवी पे और हम किसी ऐसे जगह पे हो जहाँ पे टीवी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे टाइम पे हम हमारे फ़ोन पे उस पर्टिकुलर मैच का स्कोर देख सकते हैं. या तो फिर हम लोग फाइनेंस, अगर सपोज मुझे कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो वो मैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑन माय फोन आई कैन डू द फाइनेंसेस ऑल्सो. मैं बिजनेस के बारे में अपडेट ले सकती हूँ. सपोज अगर मैं शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हूँ, सो मैं शेयर मार्केट के बारे में रियल टाइम अपडेट्स ले सकती हूँ. मैं कहीं भी बैठे बैठे किसी भी टाइप का एंटरटेनमेंट जो होता है वो रियल टाइम अपडेट से ले सकती हूँ. जैसे कि सपोज मुझे बॉलीवुड के बारे में कुछ जानना हो या तो फिर मेरा पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो वॉट एवर द एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन इन रियल टाइम वो सब मैं अपडेट ले सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. Then the another important and essential application of internet is financial transaction. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक ऐसा टर्म है जहाँ पे मनी एक्सचेंज होता है. जैसे कि सपोज आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, अगर मुझे किसी को कोई पैसा ट्रांसफ़र करना हो तो उसका मैनुअल प्रोसेस पहले तो ऐसा होता था कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच में, नियरेस्ट ब्रांच में आप जाओगे या फिर उसी बैंक में आप जाओगे, फिर उसके बाद में आपको क्यू में खड़ा होना पड़ता था, वो स्लिप लेनी पड़ती थी जो हार्ड कॉपी में आती थी, वो स्लिप को भरना पड़ता था, तब कहीं जाके आपका जो ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो होता था. इस सब में आपका टाइम भी जाता था, साथ ही साथ आपकी मेहनत भी जाती थी. लेकिन विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि इफ़ सपोज जिस भी बैंक में मेरा अकाउंट है उस पर्टिकुलर बैंक में के वेबसाइट पे जाके मैं इंटरनेट बैंकिंग के ऑप्शन को चूज़ करूँगी और वहाँ पे अपना इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट करूँगी. सो इंटरनेट बैंकिंग में स्टार्ट करने के लिए आपको ज़रूरत होती है दो चीज़ों की. पहला होता है लॉगिन आईडी और दूसरा होता है आपका पासवर्ड. जब आप पहली बार इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे होते हो, सो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो होता है वो हम लोगों को जनरली बैंक उसके क्रेडेंशियल्स देती है. जैसे ही आपने एक बार उस पर्टिकुलर लॉगिन आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके इंटरनेट बैंकिंग में आपने स्टार्ट किया, उसके बाद आप चाहो तो या तो फिर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो क्रेडेंशियल्स चेंज कर दो फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, क्योंकि आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए. इससे आप जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो या आपका जो भी एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है, इसकी जितनी भी जानकारी है ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास रहेगी. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक आपको जो भी क्रेडेंशियल्स दे रहा हो, जैसे कि आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे रहा हो, वो आप फर्स्ट टाइम डालो और लॉगिन कर लीजिए उस इंटरनेट बैंकिंग के वेबसाइट पे आपके नाम से, एंड देन उसके बाद में आप उसको चेंज कर लीजिए सो दैट आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहेगा दैट विल बी लिमिटेड ओनली टू यू. सो विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेट बैंकिंग हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो आराम से कर सकते हैं विदाउट एनी मच टाइम एंड मच एफर्ट्स. देयर आर ऑल्सो सम अदर यूजेस ऑफ इंटरनेट, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग. हम लोगों की लाइफ आजकल इतनी ज़्यादा बिज़ी है या हमारा डेली स्केड्यूल इतना ज़्यादा बिज़ी है कि हम लोग
मार्केट में जाके फिजिकली शॉपिंग करना जनरली अवॉइड करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है इंटरनेट पे, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। जैसे कि अगर सपोज मुझे किसी क्लोथिंग की शॉपिंग करनी है तो मैं वो ऑनलाइन कर सकती हूँ। हर टाइप की शॉपिंग मैं ऑनलाइन कर सकती हूँ। मैं क्लोथिंग की शॉपिंग कर सकती हूँ, मैं ग्रोसरी शॉपिंग कर सकती हूँ, मैं एक्सेसरीज, फर्नीचर, कॉस्मेटिक्स, इवन मैं मेडिसिन भी अपने ऑनलाइन शॉपिंग करके घर पे डिलीवर करवा सकती हूँ। सो आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स है जो ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ आपको डिस्काउंट्स भी ऑफर करती है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ फिजिकल मार्केट, मैं ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करूंगी जहाँ पे मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा हो और मेरी होम डिलीवरी भी हो रही हो। सो अगर मुझे क्लोथिंग का शॉपिंग करना है तो आपने सुना होगा कि अमेजॉन है, मिंत्रा है, जो क्लोथिंग का शॉपिंग वेबसाइट्स है। देन उसके बाद में अगर आप किसी टाइप की ग्रोसरी शॉपिंग करना चाहते हो तो आप बिग बास्केट पे जा सकते हो, ग्रोसफर्स पे जा सकते हो, या तो फिर अगर आपको सपोज किसी टाइप का फर्नीचर या मेडिसिन अगर शॉप करना हो तो मेड फार्मा, मेड प्लस, ये सब ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स है जहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग करके काफ़ी सारी चीज़ें घर बैठे बैठे डिलीवर करवा सकते हो। देन उसके बाद में अनदर यूज ऑफ इंटरनेट इज़ दी ऑनलाइन बुकिंग। ऑनलाइन बुकिंग एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको हेल्प करता है विदाउट गोइंग एनीवेयर टू बुक दी टिकट्स ऑफ एवरीथिंग। जैसे कि अगर आपको ट्रैवल करना हो, सो आपको इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एनी ट्रैवल एजेंसी या किसी ट्रैवल एजेंट को मीडिएटर रख के उसको ज़्यादा पैसा या उसका जो मार्जिन देने से बेटर है उसको कमीशन ना देते हुए हम लोग ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और ऑनलाइन बुकिंग में हम लोगों को हैवी डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो ऑनलाइन बुकिंग सपोर्ट करती है, जैसे कि travelyaari.com होता है, goibibo.com होता है। ये सब वेबसाइट यूज़ करके हम हमारा ट्रैवलिंग का प्री बुकिंग करवा सकते हैं। या तो फिर सपोज अगर मुझे किसी मूवी थिएटर में मूवी देखने जाना हो तो पहले तो आपको जब मूवी का जो स्टार्ट टाइम होता था उससे थोड़ा पहले जाके क्यू में खड़े रह के मूवी का टिकट बुक करवाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। आपने बुक माई शो का नाम सुना होगा, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे आप मूवी की ऑनलाइन टिकट्स भी बुक करवा सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ मूवी थिएटर ऑन बिफोर टाइम एंड स्टैंडिंग इन ए क्यू, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन टिकट्स आपकी मूवी की बुक करवा सकते हो और डायरेक्टली मूवी के टाइम पे जाके मूवी देख सकते हो। देन द अनदर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द इंटरनेट इज द जॉब सर्च। अब जैसे कि एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में एवरीवन नीड्स अ जॉब। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग एट एवरी प्लेस टेकिंग योर रेज्यूमे, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जॉब सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। सो बहुत सारे ऐसे जॉब पोर्टल्स है इंटरनेट पे जहाँ पे हम लोग जॉब कर सकते हैं, जैसे monster.com है, naukri.com है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं सो दैट उनसे रिलेवेंट या उनसे रिलेटेड जो भी कभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी तो एक बार आप जब उस पोर्टल पे रजिस्टर हो जाओगे तो वो पोर्टल आपको आपसे रिलेटेड वैकेंसीज के नोटिफिकेशन देता रहेगा। देन इंटरनेट का यूज़ आप आपके लाइजर टाइम में भी कर सकते हो। अगर आप बोर हो रहे हो, आपका स्लैक टाइम चल रहा है एंड यू वांट सम टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट, तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के एंटरटेनमेंट ले सकते हो। या तो फिर बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप मूवीज़ देख सकते हो, जैसे कि आपने नेटफ्लिक्स का नाम सुना होगा, अमेजॉन प्राइम का नाम सुना होगा, हॉटस्टार का नाम सुना होगा। यहाँ पे आप बहुत सारे आपके डेली सोप्स या वीडियोज़ या जो भी आप मूवीज़ चाहे तो आपके लाइजर टाइम में बैठ के देख सकते हो। और भी ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं इंटरनेट के जिससे हम हमारा लाइव यूज़ करके काफ़ी सारा हम लोगों को लाइजर टाइम मिलता है, हमारा एफर्ट्स कम होते हैं और हमारा टाइम भी जो है वो कम यूज़ होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के सर्विसेज के साथ साथ हमको काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी मिलते हैं, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम फास्टर कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी के भी साथ दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट के हेल्प से हम लोग जल्दी से जल्दी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर इंटरनेट पे जितने भी टॉपिक के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बहुत सारी अबेंडेंट इन्फॉर्मेशन हम लोगों को इंटरनेट पे उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अवेलेबल रहती है। किसी भी टॉपिक के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो इससे आपका टाइम भी कम लगता है और आपके जो एफर्ट्स है वो भी कम यूटिलाइज होते हैं। एजुकेशन के पर्पस से इंटरनेट जो है वो काफ़ी एफिशिएंट साबित होते आया है, बिकॉज एजुकेशनल टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो एकेडमिक रिलेटेड या कोई एग्ज़ाम रिलेटेड अगर हम लोगों को इंटरनेट पे कुछ सर्च करना हो
So there is never ending material available on the internet. There is no exhaustible material on internet for the education, and entertainment एक ऐसा जरिया है जहाँ जो सब लोगों को कभी ना कभी तो चाहिए होता है when they are free and bored from their life and their work. So entertainment भी हमको इंटरनेट जो है वो घर बैठे बैठे प्रोवाइड करता है. जैसे कि हम लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए पहले मूवीज़ जाना होता था या कुछ ड्रामास देखने पड़ते थे. सो अभी वो सब ना करते हुए इंटरनेट की मदद लेके हम लोग घर बैठे बैठे एंटरटेनमेंट देख सकते हैं. देन देर आर ई कॉमर्स वेबसाइट एंड ऑनलाइन सर्विसेज जिससे हमारा काफ़ी सारा काम जो है वो ईज हो जाता है. जैसे कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं. तो दिस आर दी एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट जिसके वजह से हम लोगों को काफ़ी ईज होता है और हमारा जो काम है वो फास्ट और एफिशिएंट होता है. विथ एडवांटेजेस इंटरनेट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशल नेटवर्किंग साइट पे हम लोग जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं सो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कुछ खतरा हो सकता है. या तो फिर जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और हम लोगों ने कोई ऐसा डिवाइस यूज़ किया जो हमारा खुद का डिवाइस नहीं है, हमने कोई एक ऐसा रैंडम डिवाइस यूज़ किया और वहाँ पे हमने हमारी कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पे लॉगिन किया या हमारे कोई इंटरनेट बैंकिंग पे लॉगिन किया और किसी कारण या किसी वजह से हम लोग वहाँ पे हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो गई. सो इट कैन बी अ डेंजर कि हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो किसी एट रैंडम पर्सन को या अननोन पर्सन को डिस्क्लोज हो सकती है जिससे कोई भी टाइप की मैलिशियस एक्टिविटी हो सकती है. कोई भी पर्सन हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में इंट्रूड कर सकता है. देन स्पैमिंग एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है इंटरनेट का. जब आपके मेल आईडी पे अननेसेसरी और रिडंडेंट मैसेजेस या रेलेवेंट मेल्स बार बार आते हैं विच आर नॉट रेलेवेंट टू यू, सो उसको स्पैमिंग कहा जाता है. सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट. देन इंटरनेट पे कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट भी होते हैं. जैसे कि अगर सपोज आप अंडर एज हो सो आपने वॉयलेंस कंटेंट नहीं देखना चाहिए, मारपीट और खून खराबा ये सब आप लोगों ने नहीं देखना चाहिए. सो ये भी इंटरनेट का यूज़ करते करते ये भी एक एज इनअप्रोप्रिएट कंटेंट अगर आप देख रहे हो सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट. देन इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका बहुत लोगों को एडिक्शन हो जाता है. एडिक्शन ऑफ यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट, एडिक्शन ऑफ यूजिंग ऑफ प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स. जैसे कि आप लोगों ने आजकल देखा होगा पबजी एक गेम है जिसका काफ़ी बच्चों को और यंगस्टर्स को एडिक्शन हो चुका है. कंटिन्यू हम लोग वही खेलते रहते हैं जिससे हमारे हेल्थ पे असर होता है, हमारे आंखों पे असर होता है, हम सेल्फ आइसोलेट हो जाते हैं, हम लोग किसी से बात नहीं करते, बाहर नहीं निकलते, फिजिकली किसी को मिलते नहीं हैं. सो इंटरनेट के ये सारे डिसएडवांटेजेस भी है. बट द बॉटम लाइन इज के लिमिट में रह के और प्रॉपर अगर हम इंटरनेट के एप्लीकेशंस का यूज़ करेंगे सो इंटरनेट प्रूव टू बी द वन ऑफ द बिगेस्ट, बेस्ट एंड एफिशिएंट वन ऑफ द कनेक्शन ऑफ नेटवर्क. सो आज के लिए इतना ही. हम लोगों ने इस पूरे कोर्स में देखा व्हाट इज़ द इफेक्टिव यूज़ ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट का इफेक्टिव यूज़ कैसे होता है. सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने इंटरनेट के बारे में इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद में हमने वेब ब्राउजर्स के बारे में देखा, फिर उसके बाद के वीडियोस में हम लोगों ने सर्च इंजन के बारे में देखा, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस देखे. फोर्थ वीडियो में हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर दी सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट. और आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट के क्या क्या एप्लीकेशंस है, किस किस फैक्टर्स में या किस किस प्लेटफॉर्म पे इंटरनेट यूज़ होता है, इंटरनेट के यूजेस क्या क्या है, इंटरनेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है. सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द इफेक्टिव यूज ऑफ इंटरनेट. So I hope you all like it and thank you for your patient listening.